वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आप भी एनडीए एसएसबी के लिए इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टेड सिलेक्शन सेंटर्स पे? आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मुझे शेयर करनी है। एक्चुअली हमारे एस्पिरेंट्स जो कि प्राउड सेंचुरियंस हैं, जो इस समय सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज़ देने के लिए अपने एनडीए एसएसबीज की रिस्पेक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि इस बार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में उनके OIR टेस्ट के बाद और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट से पहले एक नया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके लिए उनसे टेस्ट कराया जा रहा है। सो बेसिकली उस टेस्ट के बारे में आइए मैं आज आपको जानकारी देती हूँ। जो एस्पिरेंट्स तो इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका कैसा रहा ये टेस्ट। और जो अभी एसएसबीज में जाने वाले हैं, रिपोर्ट करने वाले हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है उनसे भी इसी टेस्ट को कराया जाए। सो बेसिकली ये जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें सीरीज ऑफ 10 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। प्रॉपर मैनुअल ब्रीफिंग भी दी जाती है ऑफिसर्स के द्वारा। फॉलोड बाय दैट, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे रहते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो स्क्रीन पे भी आपकी ये इंस्ट्रक्शंस, ये ब्रीफिंग्स रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसकी क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं एक एक करके जो मुझे फीडबैक मिला है किस तरीके के टेस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे ने मुझे बताई है, दैट इज़ कि सीरीज ऑफ 10 टेस्ट होने वाले हैं और 10 के 10 टेस्ट कंप्यूटर पे होंगे। OIR के बाद PPNDT से पहले, यानी कि बीच में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है डे 1 वाले दिन ही, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द टेस्ट, किस तरीके के टेस्ट होते हैं। एक जो इसमें टेस्ट होता है, बेसिकली मैंने नोट डाउन किया हुआ है नीचे, तो ये गेम बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसमें आपको प्रॉपर हेडफोन्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और स्क्रीन्स होती हैं, और जस्ट लाइक आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं कुछ उस प्रकार से आपको ये टेस्ट कंडक्ट होंगे, ठीक है। इसमें इस बच्चे को टेस्ट जो कराया गया था पहला, वो था कि बेसिकली 4 वर्ड्स, उनके हेडफोन्स पे 4 वर्ड्स आ रहे थे, मे बी कोई कंप्यूटर बेस्ड वॉइस में बोले होंगे, और उसके बाद से उनकी स्क्रीन पे कुछ डिफरेंट तरीके के वर्ड्स आने लगे। तो उन्हें उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना था जो उनके कान में उनको सुनाई दिया था हेडफोन के द्वारा। उसमें से कोई 3 वर्ड्स उसको उसमें हिट करके या डाउन बटन दबा के सिलेक्ट करने थे। तो ये एक टाइप का टेस्ट था। दूसरे टाइप के टेस्ट में उस बच्ची ने बताया था कि लेटर्स स्क्रीन पर आ रहे थे एंड इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसमें से W को डाउन बटन प्रेस करना है, तो W को वो प्रेस कर रहे थे। थर्ड टाइप के टेस्ट में अगेन लेटर्स आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे अब कंडीशन थी कि M के बाद जो W आ रहा है उसको डाउन बटन प्रेस करना है और उसको सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से एक ग्राफिक बेस्ड टेस्ट भी था, जिसमें स्क्वायर बॉक्स बना हुआ था, एक तरफ ABCD लिखा हुआ था, एक तरफ PQRST लिखा हुआ था काइंड ऑफ, और उसमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 हाउसेज, हाउस नंबर्स, कुछ इस प्रकार से उनको क्वेश्चंस पूछे गए थे बताने के लिए। इसी में एक टेस्ट उनसे और कराया गया था, जिसमें से 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स थे। 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट में जा रहा था और एक ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट में जा रहे थे, बड़े से छोटे बन के। समझ रहे ना कि लेफ्ट साइड से बड़े से छोटे जा रहे हो और राइट साइड से बड़े से छोटे जा रहे हो। जब दोनों इक्वल साइजेस के ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, वैसे ही उसको डाउन बटन दबा के प्रेस करना या हिट करना है, ताकि वो कट हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाए काइंड ऑफ। तो इस प्रकार के टेस्ट भी थे। इसमें एक टेस्ट और था जिसमें कि पेज को उसी में स्क्रीन पे आ रहा था कि फोल्ड करके उन्होंने पंच कर दिया। पंच करने के बाद में यू हैव टू टेल कि जब भी इसको रीओपन करेंगे पेज को, जो एक्सपेक्टेड डिज़ाइन होगा वो क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ 10 सीरीज ऑफ टेस्ट थे विच वर अगेन शॉन विद अ प्रॉपर ब्रीफिंग। तो अब देखा जाए तो एक तरीके से ये कुछ रीजनिंग टाइप जैसे होती है, वर्बल नॉन वर्बल वाली, तो कुछ उस हिसाब के ही टेस्ट लग रहे थे जो कि कंप्यूटर फॉर्म में थे। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ये आपकी स्क्रीनिंग रिजल्ट्स को इफेक्ट करने वाला है, या DIPR ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करा रही है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। मे बी फर्स्ट इज DIPR इसको टेस्ट बेसिस पे टेस्ट कर रही हो, नए टाइप का जो टेस्ट है उसको कंडक्ट कराने के लिए इन टेस्ट को करा रही हो, ताकि टेस्ट करके देखें कि इसका क्या रिजल्ट आता है। मे बी उसको फ्यूचर में कुछ चेंजेस ना करने हो, बट ये कोई सोर्सेज अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। बट हाँ, DIPR ने कंडक्ट कराया है तो मे बी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कराया होगा, मे बी जस्ट टू टेस्ट, है ना। हो सकता है इन बच्चों के साथ हुए हो सकता है आपके साथ ना हो,
हो सकता है, हो भी सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। सेकेंडली में जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ये आपकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता है, नॉर अवर टीम सेज, कि आपकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाले हैं। बिकॉज अल्टीमेटली है क्या, ये वो टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है, और अगर आप OER की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ये तो डेफिनेट सी बात है कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेंगे आपके पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आपने ऑलरेडी OER आपको पता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग प्रैक्टिस करके गए हो, तो कुछ उसी तरीके के टेस्ट है, ठीक है, बेसिक स्किल्स के। तो कहीं ना कहीं ये आपके किसी भी तरीके के जो आपका, मैं बताना चाहती हूँ, बेसिक आइडिया इस कि जो भी आपका रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि परफॉर्म अच्छा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपसे आपके अपकमिंग SSB में ऐसे कोई भी टेस्ट आ रहे हैं कि पूछे जा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने इन टेस्ट को प्रॉपर तरीके से देना है, बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से आंसर करिए। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसको ज़रूर लें और अच्छा और बेटर करने के इसमें प्रयास करनी है आपको, ठीक है बच्चे। सो विद दिस होप ये एक अर्जेंट मुझे लग रहा था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं अपने सभी एस्पिरेंट्स को दे सकती हूँ अपने चैनल के थ्रू। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप कनेक्टेड रहे विद दी सेंचुरी डिफेंस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। We'll meet you soon with more bunch of videos from my end. Till then, all the very best to all the NDA aspirants for NDA 150 SSB. And if अभी भी तैयारी नहीं करी है, you still think थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए SSB जाने से पहले, so need not worry. Admissions at Centurion are open. आप आ सकते हैं गाइडेंस के लिए और हिस्सा बन सकते हैं सेंचुरी डिफेंस अकेडमी की ऐतिहासिक कामयाबी का। Till then, stay tuned. जय हिंद, बाय बाय।